लागू हुए नए हिट एंड रन कानून को लेकर जगह जगह प्रदर्शन किया जा रहा है। ये प्रदर्शन ट्रक ड्राइवर्स कर रहे हैं। दरअसल आईपीसी को भारतीय न्याय संहिता का नाम देते हुए सरकार ने कुछ कानूनों में बदलाव किए हैं। इसी के तहत हिट एंड रन केस में भी सरकार ने कुछ कड़े प्रावधान किए हैं। सरकार का इरादा नेक था, लेकिन इसी के चक्कर में बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई। देश भर के ट्रांसपोर्टर, ट्रक व टैक्सी ड्राइवर कानून के विरोध में खड़े हो गए। क्या है इसकी वजह? नया कानून हिट एंड रन किया है और इसका विरोध क्यों हो रहा है, जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, मेरा नाम है नौशीन और आप देखना शुरू कर चुके हैं उल्लेख न्यूज। सबसे पहले आपको बताते हैं कि हिट एंड रन होता क्या है। मान लीजिए गाड़ी से किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है। ऐसे केस में अक्सर देखा जाता है कि जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है उसका ड्राइवर फरार हो गया, सजा से बचने के डर से या डर के कारण। इसी को इंग्लिश में कहते हैं हिट एंड रन केस। आंकड़ों की बात करें तो साल 2022 में भारत में कुल 1,68,000 से अधिक मौतें रोड एक्सीडेंट में हुई, यानी हर 3 मिनट में एक मौत। इनमें से 1/4 अधिक मौतें हिट एंड रन जैसे मामलों की ही थी। हिट एंड रन केसेस में लंबे समय से कानून है। पहले ये समझते हैं कि हिट एंड रन के मामलों में पहले क्या होता था। आईपीसी के तहत इस तरह के मामलों में आईपीसी की धारा 279 लापरवाही से वाहन चलाना, 304(a) लापरवाही के कारण मौत और धारा 338 जो कि जान जोखिम में डालना है। इन धाराओं में केस दर्ज किया जाता था, जिसमें से 2 साल तक की सजा का प्रावधान था। अब अगर ऐसा कोई केस हो जिनमें जाहिर हो कि जान लेने के इरादे से ही गाड़ी चढ़ाई गई है या टक्कर मारी गई है, तो इन मामलों में आईपीसी की धारा 302 लगती थी। इस धारा के तहत 2 से 7 साल की सजा का प्रावधान था। अब बात कर लेते हैं नए कानून यानी कि भारतीय न्याय संहिता की। नए कानून में 2 साल की सजा बढ़कर 7 साल हो गई है। इसके अलावा अगर ड्राइवर मौके से भाग जाता है तो नए कानून के सेक्शन 106(2) के तहत उसे 7 लाख रुपए का जुर्माना और अधिकतम 10 साल तक की सजा हो सकती है। एक्सीडेंट होने की स्थिति में ड्राइवर को मौके पर ही मौजूद रहना होगा। अगर मौके पर मौजूद नहीं तो कम से कम मजिस्ट्रेट को उसकी सूचना देनी होगी। नए कानून में ये जो ड्राइवर को मौके पर रहने की बात कही गई है, इसी को लेकर ही ट्रक ड्राइवर्स में रोष है। उनका तर्क ये है कि अगर एक्सीडेंट होने के बाद वे मौके पर रुकेंगे तो भीड़ द्वारा उनके मारे जाने का खतरा है। ये बात भी किसी से छुपी नहीं है कि कई मामलों में ऐसी मॉब लिंचिंग की घटनाएं भी देखने को मिल जाती हैं, जिनमें एक्सीडेंट के बाद जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है उसके चालक को पीट कर मार डाला गया, चाहे फिर वो एक्सीडेंट ड्राइवर की गलती से हुआ हो या फिर चालक की। ऐसे में ड्राइवर की मांग है कि मौके पर मौजूद रहना उनकी जान को खतरे में डाल सकता है। नए कानून के बारे में कुछ और बातें भी आपको बताते हैं। नया कानून कमर्शियल और निजी वाहनों पर सामान्य रूप से लागू होगा, मतलब ट्रक से लेकर बस, कार से लेकर बाइक, छोटे बड़े हर वाहन और इसके चालक इसके दायरे में आएंगे। अब यहाँ पर एक सवाल और खड़ा होता है कि अगर पहले सजा का प्रावधान था तो इसमें बदलाव की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? तो इसके बारे में भी एक्सपर्ट से जानते हैं। उनकी जो मंशा थी वो ये थी कि किसी एक कानून की जो डिग्री है उसको ज्यादा वाइकेरियस, ज्यादा मुश्किल बना देंगे, ज्यादा स्ट्रेनस या हैवी बना देंगे तो शायद क्राइम का रोकथाम किया जा सकता है। मगर दूसरी तरफ जो अभी हम प्रोटेस्टर्स को देख रहे हैं, जो ट्रक चालक हैं या जो गाड़ी चलाते हैं मुसलसल हाईवेज पे, उनका ये मानना है कि आप हिट एंड रन या इस तरीके के एक्सीडेंट्स उनके द्वारा होने के चांसेस हमेशा ज्यादा होंगे, जबकि वो सुबह से लेकर के रात गाड़ी चला रहे हैं। तो सवाल उठता है कि कानून लाने की जो मंशा थी कि एक क्राइम को ज्यादा पनिशेबल बना दो, तो क्या उससे क्राइम को रोका जा सकता है कि नहीं? ये थोड़ा असमंजस है, क्योंकि इसमें ये क्लैरिटी हमको नहीं मिल सकती है। बहुत से कानून है जिसमें बहुत बड़ी और हैवी सजाएं हैं, लेकिन उसके बावजूद वो वारदातें होती रहती हैं। और उन ट्रक चालकों के लिए जो अपनी रोजी रोटी के लिए ट्रांसपोर्ट करते हैं, ट्रक चलाते हैं, उनके लिए इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट करना जहां पनिशमेंट 10 साल तक की हो और 7 लाख तक का फाइन हो, मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा ज्यादा है। और जो नए कानून में लाया गया है, इसमें एक बार दोबारा से स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ करके और जो इनकी एसोसिएशंस हैं ट्रांसपोर्टर्स की, ट्रक चालकों की, इनके साथ बैठ करके इनको बैलेंस आउट करना पड़ेगा। कानून, सजा और जुर्माना आपने समझ लिया। अब एक और जरूरी बात आपको बता देते हैं। मुमकिन है कि अगर आपकी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है तो वह गलती आपकी ही है। हो सकता है जिसे टक्कर लगी है वो व्यक्ति किसी अन्य कारणवश नशे में या जानबूझकर गाड़ी के सामने आया हो, तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे केसेस को भी क्या अन्य मामलों की तरह ही ट्रीट किया जाएगा?
जानिए इस पर भी एक्सपर्ट्स का क्या कहना है। मान लीजिए कि ऐसी सिचुएशन आती है कि कोई सुसाइड करने के वास्ते आपके ट्रक के सामने आ गया या गाड़ी के सामने आ गया है। बहुत लोग इस चीज का प्रोटेस्ट में अपनी बात को रख रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि ड्राइवर की गलती कैसे पता चलेगी कि उसने वो रैश ड्राइविंग की या लापरवाही से ड्राइविंग की, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो बाकायदा पैमाना सेट किया हुआ है कानून के मद्देनजर, 2-3 प्रिंसिपल्स हैं जो हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। पहला है रेस इप्सा लिक्विटर, जिसका ये एक लैटिन वर्ड है जिसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन होगा द थिंग्स स्पीक फॉर इटसेल्फ, और हिंदी में इसको आप इस तरह समझे कि हालात अपनी सच्चाई खुद बयान करते हैं। तो हर केस अपने आप से जुदा होता है, दूसरे केसों से जुदा होता है, इस तरह की हर केस का फैक्ट अलग होगा, सर्कमस्टेंसेस अलग होंगी। तो किसी ने सुसाइड करने के वास्ते उस वारदात का अंजाम हो गया, या फिर वो रैश ड्राइविंग या नेग्लिजेंस ड्राइविंग होने की वजह से किसी की हत्या होती है या इंजरी होती है, ये डिपेंड करेगी हर केस की सुनवाई के बाद ही तय हो सकता है। ये पैमाना कोई एक यूनिवर्सल पैमाना इसका नहीं हो सकता है। और उसके अलावा हम ये देखते हैं कि ड्राइवर जो होता है या जो गाड़ी अक्यूज्ड होता है, तो उसका दोष हम कैसे स्थापित करेंगे, तो उसके लिए प्रॉक्सिमिटी ऑफ इंजरी देखा जाएगा एक्शन ऑफ एक्यूज से, यानी जो चालक है उसके एक्शन से क्या क्या कंसिक्वेंसेस या हालात पैदा हुए जिससे सामने वाले को चोट लगी या उसकी मौत हो गई। जब तक कि वो चेन ऑफ इवेंट या वो जो मिलाप नहीं मिलेगा चालक का उस विक्टिम के साथ जिसकी हत्या हो जाती है या जिसको इंजरी हो जाती है, तब तक कि इस तरीके का कोई भी लॉ उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं हो सकता है। हमेशा रैश ड्राइविंग जब तक स्थापित नहीं होगी, और स्थापित कैसे होगी, आपको वो प्रॉक्सिमिटी दिखानी होगी, वो पॉसिबिलिटी दिखानी होगी कि इन्हीं के एक्शन के वजह से ये चोट हुई, और ये मौजू होता है ट्रायल का। उसके अलावा हम लोग ये देखते हैं कि एक्सीडेंट के केसेस में बहुत से लोग डरते हैं किसी को अस्पताल पहुंचाने से, उनको लगता है शायद उन्हीं के खिलाफ एक्शन हो जाएगा। तो कानून में इस तरीके की किसी भी तरीके का चैलेंज मौजूद नहीं है, और ना इस चीज का खौफ होना चाहिए, क्योंकि एक्सीडेंट जब होता है या हिट एंड रन करके कोई भाग भी जाता है, तो जो मदद करने वाला होता है, जो थर्ड पर्सन है, उसका रोल वाकई बहुत अहम होता है, और बहुत सिचुएशंस में जानें भी बचाई जाती हैं। तो इसलिए ये गलत फहमियां कानून के मद्देनजर रखी जाती हैं कि अगर हम पुलिस में रिपोर्ट करेंगे या अस्पताल लेके जाएंगे तो हमसे पूछताछ में, इंक्वायरी में हमको फंसाया जा सकता है। तो कानून इस मामले में बहुत ही साफ है, जो पिछला कानून था वो भी और जो नया कानून आ रहा है वो भी, कि उन लोगों के साथ किसी भी तरीके का चैलेंज पेश नहीं आएगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो अहम है हमारे इस नए कानून और पुराने कानून के मद्देनजर। उम्मीद है हमारे इस एपिसोड से आपको इस मुद्दे के बारे में विस्तार से समझने में मदद मिली होगी। इस रिपोर्ट से जुड़ी तमाम अपडेट के लिए देखते रहिए लेक न्यूज। शुक्रिया।